मेरे सम्मानित दर्शकों, अब मैं BNSS की धारा 90 के संबंध में केस लॉ है उसके संबंध में आपको बताता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 90 से संबंधित केस लॉ। BNSS 2023 एक नया कानून 1 जुलाई 24 से लागू हुआ है, इसलिए अभी इसके तहत बहुत अधिक नए न्यायिक निर्णय उपलब्ध नहीं है। चूँकि BNSS की धारा 90 पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 84 से लगभग समान है, इसलिए CRPC की धारा 84 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के प्रमुख निर्णय BNSS की धारा 90 की व्याख्या में लागू होते हैं। BNSS की धारा 90 या CRPC की धारा 84 से संबंधित प्रमुख केस लॉ। विष्णुदेव साहू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1951 SC 258। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य मुद्दा अवैध कुर्की निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया विधि के अनुसार नहीं हुई है तो उसके आधार पर की गई संपत्ति कुर्की भी अवैध होगी। महत्व: BNSS की धारा 90 में भी यही सिद्धांत लागू है कि कुर्क की गई संपत्ति पर दावा तभी वैध रूप से सुना जा सकता है जब कुर्की स्वयं विधिपूर्वक की गई हो। नंबर 2, गुलाम मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1970 CRILJ 1423 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। मुख्य मुद्दा तीसरे व्यक्ति के स्वामित्व का दावा। निर्णय: कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि कुर्क की गई संपत्ति उसकी है तो मजिस्ट्रेट को उसके पक्ष सुनना और साक्ष्य लेना आवश्यक है। महत्व: यह केस BNSS की धारा 90 के दावा और आपत्ति की सुनवाई वाले प्रावधान को सुदृढ़ करता है। नंबर 3 केस लॉ है नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1999 CRILJ 1836 राजस्थान हाई कोर्ट। मुख्य मुद्दा कुर्क की गई संपत्ति का दावा पुनः प्राप्त। निर्णय: हाई कोर्ट ने कहा कि यदि अपराधी घोषित व्यक्ति के बाद में आत्मसमर्पण करता है और यह सिद्ध करता है कि उसके अनुपस्थित रहने का कारण उचित था तो उसकी संपत्ति उसे लौटाई जा सकती है। महत्व: यह BNSS की धारा 91 90 के बाद की धारा से संबंधित है, लेकिन यह बताता है कि धारा 90 में किया गया दावा न्यायसंगत अधिकार है। चौथा, राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2001 CRILJ 3540 इलाहाबाद हाई कोर्ट। मुख्य मुद्दा दावा की जांच का अधिकार। निर्णय: यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि संपत्ति उसकी है तो मजिस्ट्रेट को उसके दावे की जांच करने का कर्तव्य है। बिना जांच के कुर्की आदेश जारी करना या संपत्ति जब्त करना न्यायसंगत नहीं है। महत्व: BNSS की धारा 90 का मूल उद्देश्य यही है कि निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना। नंबर 5, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बलदेव प्रसाद AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 293। मुख्य मुद्दा प्राकृतिक न्याय का पालन। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की संपत्ति को स्थायी रूप से कुर्क करने से पहले उसे उचित सूचना और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। महत्व: BNSS 2023 में सिद्धांत का स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। धारा 90 में न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुनवाई और साक्ष्य की प्रक्रिया अनिवार्य की गई। निष्कर्ष:
एक केस का नाम विष्णुदेव साहू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट, मुद्दा अवैध कुर्की। और दूसरा केस है गुलाम मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तीसरे व्यक्ति का दावा सुनना आवश्यक। तीसरा है नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है ये ऑर्डर उचित कारण पर संपत्ति लौटाई जा सकती है। नंबर 4 राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट को जांच करनी आवश्यक है। नंबर 5 स्टेट ऑफ एमपी बलदेव प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश किया गया है, प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य है। इस प्रकार BNSS की धारा 90 का सार, कुर्क की गई संपत्ति पर किसी तीसरे व्यक्ति का दावा या आपत्ति न केवल स्वीकार है, बल्कि न्यायालय का यह दायित्व है कि वह उसकी जांच करे और न्याय संगत निर्णय दे। इस प्रकार आपने देखा कि नया कानून लागू हुआ है, इसलिए इसमें केस लॉ कम हैं, लेकिन CRPC की धारा जो इसके समानार्थी है, समान रूप से लागू हुई है, जिस पर पहले निर्णय आ चुके हैं, उसके संबंध में मैंने आपको ये केस लॉ सुनाए। अब मैं अगली धारा 91 के संबंध में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। एडवोकेट KV सिंह आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।